नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। अवध ओझा ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी, बीजेपी से थी आस। शिंदे हुए फिर बीमार, महायुति की टली बैठक। मोदी राज में फिर से सड़कों पर उतरे अन्नदाता। महायुति में छिड़ गया गृह कलेश। गृह मंत्रालय पर अड़े एकनाथ शिंदे। मोहन भागवत के 2 से ज्यादा बच्चे वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा दिल्ली से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। 10 दिन से उलझी महाराष्ट्र की सियासी मिस्ट्री। एक बार फिर बीमार हुए एकनाथ शिंदे, फिर टली मीटिंग। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। विजय रूपाणी और सीतारमण को मिली नेता चुनने की जिम्मेदारी। नाना पटोले के कारण बताओ नोटिस पर भड़के कांग्रेस नेता, कहा अपनी करतूतों से हारे, ईवीएम से नहीं। संभल जामा मस्जिद मामले में केंद्र की एंट्री। एएसआई ने भी की बड़ी मांग, अदालत में दाखिल किया जवाब। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने अब राजनीति में एंट्री कर दी है। वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने अब राजनीति में एंट्री कर ली है। वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अवध ओझा को पार्टी में शामिल करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर शिक्षा क्षेत्र में दिग्गज अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने हैं। हमारे प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए आप परिवार में उनका स्वागत है। अवध ओझा ने पार्टी में शामिल होते हुए कहा कि मेरा पार्टी से जुड़ने का मुख्य एजेंडा शिक्षा क्षेत्र का विकास है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुझे राजनीति में लेकर एजुकेशनल सिस्टम के लिए काम करने का मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत है। मेरा मुख्य फोकस शिक्षा क्षेत्र के विकास पर होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि दर की गिरावट पर चिंता जताई थी। साथ ही उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की पैरवी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष के नेता उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरएसएस चीफ पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है। कितनी बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन वो, ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह आपकी सरकार यूसीसी लाना चाहती है और बीजेपी के जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस, वो कहती है बच्चे बढ़ाओ। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि एकनाथ शिंदे क्यों कहते रहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम नहीं जानते सीएम उम्मीदवार कौन है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसको लेकर विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं। इस कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम शपथ नहीं ले लेते तब तक हम नखरे देखते रहेंगे। अगर कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना शर्त समर्थन दिया था तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी क्यों ली और किसी भी बैठक में भाग क्यों नहीं लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों कहते रहते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम नहीं जानते कि सीएम उम्मीदवार कौन है। तीनों गठबंधन सहयोगियों में से किसी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर नहीं बताया कि उनके पास पर्याप्त सीटें हैं और वे एक साथ शपथ लेने को तैयार हैं। क्या अब बीजेपी तय करेगी कि राज्यपाल कैसे काम करेंगे? ये सब बीजेपी के मुख्यालय से चलेगा। मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने 3-3 बच्चे पैदा करने की बात तो कर दी, लेकिन पहले वो ये बताए कि वो शादी कब करेंगे। वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे? क्या वो उनके बैंक अकाउंट में 1500 रुपए देंगे? संघ प्रमुख मोहन भागवत के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे। क्या वो अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपए देंगे? ओवैसी ने कहा कि वो भागवत औलाद पैदा करे स्कीम निकालेंगे क्या? उन्होंने कहा कि जब मोहन भागवत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए कोई योजना लानी चाहिए। आपको बता दें कि मालेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं और उन्हें अपना मंगलसूत्र उतारकर दूसरा पहन लेना चाहिए। उनका कहना है कि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे इसे बदनाम कर रहे हैं। अब मोहन भागवत कहते हैं कि 3 बच्चे पैदा करें। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में जन्म दर सबसे कम है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश की जनता को हक दिलाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है।
इंदिरा गांधी जी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश में संविधान पारित हुआ। संविधान लाने और जनता को उनके अधिकार दिलाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जिस कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया, उन्होंने जो संविधान बनाया उसे पास किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व वाली सरकार ने, नेहरू जी ने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिससे नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 बच्चों वाली टिप्पणी पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि ये बड़ा मजाक है। आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी पर एनसीपी एससीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े संगठन के प्रमुख के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। ऐसे गांव हैं जहां लोग फिर से मतपत्र का उपयोग करके चुनाव कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में कल वोटिंग होगी। जब इस मुद्दे पर जनता में इतना असंतोष है तो भारत का चुनाव आयोग इतना अड़ा क्यों है? वहीं ये एक बड़ा मजाक है। जिस देश में हम गरीबी, स्थिरता और संसाधनों की कमी, पानी की कमी आदि से जूझ रहे हैं, वहां हम अपनी जनसंख्या बढ़ाकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि एक बड़े संगठन के प्रमुख के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, आगे बढ़ने का समान अवसर दिया है। इस अधिकार को पाने के लिए देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, जिससे देशवासियों की सही भागीदारी सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप देश की हर मस्जिद में सर्वे कराकर समाज को बांटने की कोशिश में लगी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा करके भगवा पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह की अवहेलना कर रही है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब जब राम मंदिर बन गया है तो हर मस्जिद में शिवालय खोजने की जरूरत नहीं है। मोदी और अमित शाह अपने ही नेता की बात नहीं सुन रहे, जिनके समर्थन में उन्हें सत्ता मिली है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से कुछ नहीं कहते। इसलिए मुझे लगता है कि वे दोहरे चेहरे वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए 10 दिन होने को है। महायुति को प्रचंड जनादेश मिला है और इसके बावजूद नई सरकार का गठन अभी नहीं हो सका है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही सरकार गठन में बाधा बन रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए हैं। सरकार गठन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री कौन होगा यह ऐलान तक नहीं हो सका। मुंबई से दिल्ली तक मैराथन बैठकों के दौर के बाद ये बात तो तय हो गई है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, लेकिन कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। अब बात इसे लेकर भी हो रही है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन में क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बाधा बन रहे हैं। सीएम शिंदे को लेकर शुरू हुई ये बहस निराधार नहीं है। हाल ही में सीएम शिंदे के साथ ही उनकी अगुवाई वाली पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद तीनों ही नेता उसी रात मुंबई लौट आए थे। मुंबई में महायुति नेताओं की बैठक होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने अपने पैतृक गांव चले गए और 2 दिन वहीं रहे। इसकी वजह से महायुति नेताओं की बैठक में देरी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।